हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। ऑलरेडी पिछले की 2 वीडियोस में हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। वो क्वेश्चंस थे हमारे वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का। बट आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम का क्वेश्चन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अभी से लाइक कर दे। इसके साथ अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फाइन। सो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी ध्यान में, जो कि है डिस्काउंट रेट। ओके, डिस्काउंट रेट देखना है कि डिस्काउंट रेट क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत डीप में नहीं जानेंगे। डिस्काउंट रेट यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, v इक्वल्स टू 1 प्लस आर टू द पावर -1। अब यहाँ पे जो है ये वेयर, अगर आप लोग को बैकग्राउंड से ज़्यादा नॉइज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करें। आर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड जो हमारा वी है वो है वी इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ओके, वी हमारा डिस्काउंट रेट है और आर क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों को एक और बेसिक टर्म है, उसका नाम है डिस्काउंट फैक्टर। ओके, सो डिस्काउंट फैक्टर क्या है? डिस्काउंट रेट तो है यहाँ पे हमारा v, और डिस्काउंट फैक्टर इस फैक्टर को कैसे लिखते हैं? v टू द पावर n-1। ये जो हमारा v टू द पावर n-1 है ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, और v क्या है? v है हमारा डिस्काउंट रेट। ओके, और यहाँ पे अब n क्या है? n इक्वल्स टू ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये बस याद रखना है। इसको हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी लिख लेने का, क्योंकि टेबल बनाने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा कॉलम बनेगा। तो एक फॉर्मूला है, वो है WN इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर के RN V टू द पावर n-1 माइनस SN V टू द पावर n डिवाइडेड बाई सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके v टू द पावर n-1। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या क्या टर्म हम लोग यूज किए? सबसे पहला है WN। W ऑफ n क्या है हमारा? वेटेड, जैसे हम लोग पहले निकालते थे ना एवरेज एनुअल कॉस्ट, तो इस वाले वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम के क्वेश्चंस में हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट। W क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। और ये N क्यों लिखा है? क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस एन ईयर। ओके, इसके बाद क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? C हमें पता है कैपिटल कॉस्ट, हम लोगों ने इसको पहले भी देखा था, कैपिटल कॉस्ट, या फिर इसको इनिशियल कॉस्ट बोल सकते हैं। इसके बाद है हमारा RN है हमारा रनिंग या ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे n को क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे सब में एन ईयर का, जैसे यहाँ पे ना प्रीवियस एन ईयर, तो यहाँ पे रनिंग कॉस्ट फॉर ऑल प्रीवियस एन ईयर्स। ठीक है, इसके बाद है SN क्या है हमारा? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू या सैल्वेज कॉस्ट जो भी बोल सकते हैं। और ये v टू द पावर n-1 क्या है हमारा? ये v टू द पावर n- क्या है? डिस्काउंट फैक्टर। फाइन, बस इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को यूज करके हमें आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? जैसे हमें पता है कि हम लोग रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में ये फाइंड आउट करते हैं कि मशीन जो है हमारा रिप्लेस कब होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मशीन कॉस्ट
15,000, 15,000 द रनिंग कॉस्ट फॉर द डिफरेंट ईयर आर गिवन बिलो। यहाँ पे जो हमारे हर एक ईयर के लिए कितना रनिंग कॉस्ट है मशीन का वो दिया हुआ है। इसके बाद बोला है फाइंड द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इफ द कैपिटल वर्थ इज 10% पर एनम। अब यहाँ पे ये जो है ना रेट हमें दिया हुआ है कि अगर हमें ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड टाइम करना है, अगर उसकी कैपिटल वर्थ जो है 10% पर एनम रहे और उसकी जो है कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं रहे। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं नो सैल्वेज वैल्यू का कंडीशन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम विथ सैल्वेज वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बोले 10% के साथ जो है उसका कैपिटल वर्थ रहेगा और सैल्वेज नहीं रहेगा, तब हम लोगों को यहाँ पे बोला है फाइंड आउट करने के मशीन को हम लोग कब रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन से। तो यहाँ लिखते हैं सिंस ठीक है, तो हमने लिखा मनी इज वर्थ 10% पर ईयर, पर एनम जो भी। द डिस्काउंट रेट विल बी, डिस्काउंट रेट हमने अभी अभी देखा था। डिस्काउंट रेट, ये जो डिस्काउंट रेट है इसका फॉर्मूला होता है 1 + r⁻⁻1। ये डिस्काउंट रेट है v। ठीक है, डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट फैक्टर में कंफ्यूज नहीं हो, हमें पहले डिस्काउंट रेट निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ पे रेट दिया हुआ है, r की वैल्यू दी हुई है और डिस्काउंट रेट निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट रेट क्या है हमारे पास, v = फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल्स टू 1 + r⁻⁻1। ठीक है, तो क्या होगा 1 + r क्या है हमारा 10%, तो 10% में है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे (-1). तो यहाँ पे ये क्या होगा 1 प्लस और ये क्या होगा 0.1। ओके, सो यहाँ पे 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 (-1). इसका वैल्यू आएगा 1 / 1.1। ठीक है, 1 / 1.1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आएगा 0.9091। फाइन, अब हम लोगों को क्या देखना है, डिस्काउंट रेट तो हमें पता चलेगी, अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर निकालना है। ठीक है, थस डिस्काउंट फैक्टर will be v⁻n-1। देखिए, डिस्काउंट रेट था v = 1 + r⁻1 और डिस्काउंट फैक्टर था v⁻n-1। ठीक है, अब v⁻n-1, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कहाँ दिए हुए, तो ये जो ईयर्स दिए हुए हमें टेबुलर फॉर्म में 1 से लेकर 7 तक, यही हमारे ईयर्स है। इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हर एक ईयर के लिए हर एक डिस्काउंट फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर n = 1। यहाँ पे इसकी डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, n = 1 के लिए, पहले 1 ईयर है, n = 1 के लिए डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा हमारे पास। v का वैल्यू हमें पता चल गया है, v की वैल्यू है 0.9091। सो जैसे कि ये है, v की वैल्यू है 0.9091। अब इसका पावर क्या है, n-1, n क्या है 1, सो 1 - 1 यानी कि 0.9091 (⁻0). अब हमें पता है किसी चीज का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। फाइन, इसी तरीके से n = 2 के लिए निकालते हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, v⁻n-1 यानी कि 0.9091 n की वैल्यू है 2, इस बार हो जाएगी 2 - 1 यानी कि 0.9091 (1) यानी कि 0.9091। इसी तरीके से हम लोग सारे एक ईयर के लिए निकाल लेंगे। 7th ईयर है, 7th ईयर के लिए निकालेंगे हमारा जो है डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा। इसी तरीके से फॉर n = 3, n = 3 के लिए क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर = v⁻n-1 होता है। इसका मतलब 0.9091 की पावर 3 - 1 यानी कि 0.9091 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.8264। इसी तरीके से n = 4 के लिए निकालेंगे डिस्काउंट फैक्टर n-1 0.9091
टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि 0.9091 टू द पावर क्यूब। अब इसकी क्यूब की वैल्यू आएगी 0.7513। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और लिखते जाएंगे, मैं भी वैसे ही लिख रही हूँ। ओके, n इक्वल्स टू 5 के लिए डिस्काउंट फैक्टर Vn-1 0.9091 टू द पावर, अच्छा ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली अगर इधर उधर हो जाएगा तो चलता है, इतना कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा 5 माइनस 1 0.9091 की पावर 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6830। ओके, n इक्वल टू 6 के लिए देखेंगे df इक्वल टू v टू द पावर n-1, यानी कि 0.9091 टू द पावर 6 माइनस 1, यानी कि इसका पावर 5, इसकी पावर 5 की वैल्यू है 0.6209। इसी तरीके से लास्ट जो है हमारा 7th ईयर तक दिया हुआ है टेबल पे, तो n इक्वल टू 7 के लिए निकाल लेते हैं। लास्ट 0.9091 टू द पावर 7 माइनस 1, यानी कि 0.9091 की पावर 6, इसकी वैल्यू आएगी 0.5645। ठीक है, अब इतना निकल गया ना, किए क्या सबसे पहले ध्यान से रखना है, डिस्काउंट रेट डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट रेट निकाले, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करें, 1 प्लस आर की पावर -1, आर की वैल्यू को पुट किए और यहाँ पे वी का वैल्यू निकल गया। जैसे ही वी की वैल्यू निकली हम लोग को देखना है कितने ईयर्स तक यहाँ पे दिया हुआ है, 7th ईयर तक है, तो हम लोग डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे 7th ईयर तक। ठीक है, n इक्वल से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद है मेन चीज, हमें टेबल बनाना। ओके, सो टेबल हमने बना लिया। ये टेबल देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि ये इस तरीके से टेबल बनाना है, बट इसी चीज को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को पढ़े थे कि हमें जब भी अगर वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम का केस है तो ये फॉर्मूला लिखना है। ये क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पे, ये इसी को हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे लास्ट वाले में जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, n नंबर ऑफ ईयर के लिए, तो हमें यही वाला फाइंड आउट करना है सारे ईयर्स के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सी की वैल्यू जो हम लोग को पता है क्वेश्चन में गिवन है, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें हमें दिया हुआ है मशीन कॉस्ट 15,000, तो सी की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, इसके बाद है हमें आर क्या है, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट भी हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा रनिंग कॉस्ट ये वाला। ये सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। सो है 2500। ओके, अब क्या करना है ना, एक एक करके हम लोग जो है वैल्यू को यूज करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से और लिखेंगे। तो रनिंग कॉस्ट हमें पता है, वी टू द पावर n-1 डिस्काउंट फैक्टर है जो हमने सारे ईयर्स के लिए निकाल लिए हैं। तो हम लोग जो डिस्काउंट फैक्टर निकाले थे ना, वी की पावर n-1 सभी ईयर के लिए, उसको भी हम लोग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे कि n इक्वल्स टू 1 के लिए आया था हमारे पास 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। n इक्वल्स टू 2 के लिए आया था हमारे पास 0.9091, 0.9091। इसी तरीके से पेज यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास n इक्वल्स टू 3 के लिए आया था 0.82। तो ये सारे वैल्यूज को ना पहले मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ। n इक्वल टू 7 के लिए हमारे पास जो भी वैल्यूज आए थे लिखती हूँ। ओके, रनिंग कॉस्ट डिस्काउंट फैक्टर दोनों लिख लिया है। इसके बाद है क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर जो हमारा फॉर्मूला में है ना, जो भी चीज को हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके, वो है हमारा क्यूमुलेटिव। फाइन, ऐसा नहीं है। आर एन इंटू वी टू दी पावर n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, तो उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो रनिंग कॉस्ट हो गया, डिस्काउंट फैक्टर हो गया, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हमारा 1 है, तो 1 यहाँ पे रहने देंगे। अब जो यहाँ पे 0.9091 है, इसको और 1 को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 1.9091। फाइन, इसी तरीके से हम लोग इन दोनों वैल्यूज को जो है ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ऐड होगा उसके बाद हमारी वैल्यूज आएगी 2.7356। ओके, इसके बाद इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और वैल्यू आएगी हमारे पास 3.486। इसके बाद इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 4.169। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 4.7899। लास्ट इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5.3544। ठीक है,
ये हमारा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। अब इसके बाद है डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट। अब ये जो चीज़ है ना, इतना टर्म याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग देख के समझ सकते हैं कि रनिंग कॉस्ट और डिस्काउंट फैक्टर को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज़ को नाम दिया गया डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट। अब डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला में यूज हुआ है आर एन इंटू वी एन, ठीक है, वी एन, आर एन इंटू वी एन माइनस वन, ठीक है। ये आर एन और ये वी एन, इन दोनों को, ये आर एन है और ये वी टू दी पावर एन माइनस वन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है, यानी कि 2500 इंटू वन हो जाएगा 2500। इसी तरीके से इन दोनों को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3000 इंटू, तो आ जाएगा हमारे पास 27.3। इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 33। ये कुछ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन का अब यहाँ पे खेल बच गया है। जितना अच्छा आप लोग फाइन कैलकुलेशन करेंगे या कैलकुलेटर यूज करेंगे सही रहेगा। 5000 इंटू दिस वन, ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3756.68। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4439.76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4967.61, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5645, ठीक है। ये वैल्यू निकल गया। इस वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना था, देखिए जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है ना वैसे वैसे यूज कर रहे हैं। इन दोनों को पहले सी की वैल्यू पता है, पहले इसको निकाल लें, सॉरी ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको निकाल लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, क्योंकि सिग्मा से हम लोगों ने डिनोट किया। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू का, इसका जो है क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो इसका क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, हमें पता है क्यूमुलेटिव निकालने के लिए पहले वाले वैल्यूज को वैसे लिख देते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब एडिशन के बाद क्या वैल्यू आएगी, उसके बाद इसको और इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 5227.3। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 8533.30। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 12289.98। इसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 16729.7, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 21697.3। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, और आएगा हमारा वैल्यू 27342.4। फाइन, ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव डिस्काउंट रनिंग कॉस्ट, सिग्मा ऑफ आर एन वी टू दी पावर एन माइनस वन। अब निकालना है टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था, जैसे हमारा ये वाला जो टर्म है निकल गया, इसको ऐड करना है सी से, सी की वैल्यू से। अब हमें पता है कि जो क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमारे पास पता था कि सी की जो वैल्यू है वो है 15,000। सो सी की वैल्यू को और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, सी प्लस ये कर देंगे, सी की वैल्यू है 15,000। सो 15,000 से इन सबको जो है ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। सो 15,000 प्लस 2,500, यहाँ पे हो जाएगा 17500। फिर 15,000 प्लस ये वाला वैल्यू, सो 20227.3। फिर 15,000 के ये इसको ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी 23533.3। फिर 15,000 से इसको ऐड करेंगे 27289.9। फिर 15,000 से इसको ऐड करेंगे 31729.7। फिर 15,000 से इसको भी ऐड करेंगे, ये आएगी 36697.3। फिर 15,000 से इसको ऐड करेंगे, आएगी 42342.4, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला था हमारा कि ये वैल्यू निकल गया, तो इससे माइनस करेंगे एस एन इंटू वी एन। एस एन क्या था, एस एन था हमारा सैल्वेज वैल्यू। और अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में हमें बोला था कि सैल्वेज जो है हमारा नो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे। और अगर सैल्वेज जीरो कंसीडर करेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो, तो ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, क्यूमुलेटिव वी टू दी पावर एन माइनस वन की क्यूमुलेटिव से। अब देखिए वी टू दी पावर एन माइनस वन का क्यूमुलेटिव क्या है, ये सिग्मा ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। सो सिग्मा ऑफ एन माइनस वन है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आया इसको डिवाइड करेंगे। सो सी प्लस सिग्मा ऑफ आर एन इंटू वी एन माइनस वन, ये वाला टर्म इसको डिवाइड करेंगे इस वाले से, ठीक है, सिग्मा ऑफ वी एन माइनस वन से।
सो इस वाले को और इस वाले को जैसे कि अगर यहाँ पे नंबरिंग कर दे तो भी अगर 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल से डिनोट किया। सो इसको और इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 17500 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 17500। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आएगी हमारे पास 10595.2। फिर इसको और इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 8602.60। इन दोनों को डिवाइड करेंगे आएगी हमारे पास 7826.34। इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 7610.87। इस तरीके से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 7661.40। देन इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7907.96। फाइन। अब फाइनली हमारा बन गया ये वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं रखे, अगर आप लोग टेबल से याद रहेगा कि इस टेबल के बाद ये कॉलम के बाद ये बनाना है, फिर ये कॉलम निकालना है, तो सही है। मैंने इस सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ताकि अगर फॉर्मूला याद रहे तो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, फिर इसको ऐड करना था, इसे डिवाइड करना था, वो याद रहे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है उसमें से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिनिमम कौन सा वैल्यू है। तो अगर इन सब में से अगर हमें मिनिमम निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम जो है ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारा ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट का सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारा ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग को देखना पड़ेगा अपना रिप्लेसमेंट पॉलिसी से कि अगर रिप्लेसमेंट पॉलिसी सेटिस्फाई कर रहा है तब हम लोग कौन से ईयर में इक्विपमेंट या फिर जो हमारी मशीन है उसको रिप्लेस करेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पे लिखा है कि वी ऑब्जर्व दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट द एंड ऑफ 5th ईयर विच इज 7610.87। ये जो वैल्यू हमारी मिनिमम आई है ये कौन से ईयर पे आई है, हमारी 5th ईयर पे आई है। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग को मशीन को रिप्लेस कब करना है, किस टाइम पे करना है, उसके लिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है अपना रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, इफ द रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द सिलेक्टेड ईयर देन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू आया है ये सिलेक्टेड ईयर के लिए। ठीक है, तो वेटेड एनुअल यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर सिलेक्टेड ईयर। सिलेक्टेड ईयर मीन्स 5th ईयर, तो 5th ईयर ही लिख देते हैं। फॉर 5th ईयर इक्वल टू क्या है 7610.87। और रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर ना, तो रनिंग कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर क्या है, जिस ईयर को सिलेक्ट किए हैं उसके बाद का ईयर यानी कि 6th ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है ना, रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब जिस ईयर को सिलेक्ट किए हैं उसके बाद का ईयर। तो 6th ईयर का जो है रनिंग कॉस्ट वो क्या है हमारे पास 8000। क्या है हमारा रनिंग कॉस्ट, ये 8000 है ना रनिंग कॉस्ट 8000। सो 8000 फाइन। अब हमें बोला है कि अगर ये वाला कॉस्ट रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन, मतलब 8000 इज मोर देन कौन सा एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर। अब यहाँ पे एवरेज एनुअल कॉस्ट हम लोगों ने नहीं निकाला है, यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि ये क्वेश्चन था हमारा वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम का, इसलिए हम लोगों ने वेटेड एनुअल कॉस्ट निकाला है, लेकिन रूल सेम ही है। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर का रनिंग कॉस्ट और जो हमारा वेटेड एनुअल कॉस्ट आया है वो दिस वन इज ग्रेटर देन ये 7610.87। तो ये हमारा जो कंडीशन है ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन वी कैन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ सिलेक्टेड ईयर मीन्स 5th ईयर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हेंस द ऑप्टिमल, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो हम लोग मशीन को रिप्लेस कर देंगे। हेंस द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इज एवरी 5th ईयर। एवरी 5th ईयर लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ 5th ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन से ईयर पे
हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इफ द कैपिटल वर्सेस 10% एंड हैज नो सैलवेज। तो हमने फाइंड आउट किया कि ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड जो है वो 5th ईयर है। फाइन, ऑल राइट गैस, तो ये है हमारा सॉल्यूशन। इसमें याद बस इतना रखना है, इसमें सारा खेल कैलकुलेशन के, आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे, वो सही रहेगा। और जो पॉइंट पे वैल्यूज आते हैं, अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 0.5 की जगह 0.4 है, तो उतना चलता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको बस याद रखना है कि WN = C प्लस ये वाली फैक्टर, और सारी की जो है यहाँ पे मैंने लिख दी हुई है। इसको याद रखने से क्या क्या टेबल बनाने में इजी रहेगा। डिस्काउंट रेट होता है V और डिस्काउंट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट रेट V = ये वाला वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना, ये एक बार को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद जो है n की वैल्यू को चेंज करके हम लोगों ने सारे n के लिए वैल्यूज निकाले डिस्काउंट फैक्टर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था ये था नो सैल्वेज वैल्यू का। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद सैल्वेज के साथ, ताकि अच्छा से ये वाला जो चीज़ें इजी से अंडरस्टैंड रहे। तो ये था हमारा आज का सोल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।